हाँ जी, ये आज की रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपने देखा होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आपको दिखाई है। और अक्सर ये होता है कि बग़ैर शोरवे के भी रखते हैं कि कुछ लोग रूखा खाना खाना चाहते हैं तो फिर वो रूखा खा लेते हैं, कुछ लोग शोरवे के साथ खाते हैं। तो आपको जिस तरह से भी खाना हो आप खा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है। ये जो है कोफ्ते कुछ लोग तल लेते हैं शोरवे में डालने से पहले, और कुछ लोग नहीं तलते हैं। मैंने तला नहीं है। जो मैं शामी कबाब के कीमे से बनाती हूँ उनको तलती हूँ, लेकिन ये वालों को नहीं तलती। ये हल्की आंच पे पकते रहते हैं और तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत एहतियात से, बस चमचा बिल्कुल ना चलाएं इसमें, एहतियात से इसको हिलाते रहें पतीली को, तो ये टूटेंगे नहीं। और बहुत, देखिए कितनी अच्छी तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं कि कितने अच्छे ये बने हुए हैं। ठीक है, ये दिल्ली के मुगलई नरगिसी कोफ्ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जल्दी आपसे एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो जो नरगिसी कोफ्ते मैंने आपको दिखाए हैं, अब मैं जो कोफ्ते की इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिखा रही हूँ आपको। जो इसकी ग्रेवी बनेगी उसका मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले ये मेरे पास 1 किलो कीमा है। ये बीफ का कीमा है और मैंने इसको 2 दफ़ा निकलवा लिया था, लेकिन फिर भी अभी मैं चॉपर में इसको चॉप करूँगी, वो ताकि ये हरा मसाला और हरी मिर्चें, ये देखें, एक मुट्ठी समझे हरा धनिया है, 3 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, और मैंने 2 बड़ी प्याज ली है जिनको मैं अलग चॉप करूँगी क्योंकि इसका पानी निकालूंगी। क्योंकि अगर कीमे में प्याज का पानी नहीं निचोड़ा ना तो कोफ्ते फट सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको पहले अलग चॉप करूँगी और फिर बाकी का जब पानी निकाल लूँगी तो सब चीज़ें साथ मिला के करूँगी। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून वो है भुना हुआ चने मैंने पीसे हैं, और इसमें मैंने 2 टीस्पून भर के खसखस डाली है। ठीक है, जो पॉपी सीड्स होती हैं वो साथ मैंने पीस लिया है इसको। ये जो भुने हुए चने होते हैं वो वाले हैं ये। ठीक है, और 4 टेबल स्पून ये है चने, ये वाले। ठीक है, ये वाले जो चने होते हैं ये है, और खसखस 2 टीस्पून है। ये दही है, तो ये जब कोफ्ते बनाऊंगी तो दही चाहिए होगा। और ये इस मसाले में, इस कीमे में मिलाने का मसाला है। ये मैंने, क्योंकि मिर्चें, ये मेरे पास जो है ये हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं, तो इसलिए मैं लाल कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। 1 भर के टीस्पून मैंने नमक डाला है, और 1 टीस्पून गरम मसाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो प्याज है इसको चॉपर में चॉप करके इसका पानी निचोड़ लूँगी। फिर उसके बाद आपको बाकी ये सब चीज़ें एक साथ इसी चॉपर में बना के मिला के दिखाऊंगी। और ये मैं बना रही हूँ 10 अंडों के लिए। मेरे अंडे उबल रहे हैं, तो जब वो उबल जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये, अब मैं इसको सबसे पहले प्याज को चॉप करती हूँ, इसका पानी निचोड़ के, फिर कीमा और बाकी चीज़ें सब चॉप कर लूँगी। दही अभी इस्तेमाल नहीं करना, जब कोफ्ते बनाएंगे तो हाथों में दही लगा के बनाते जाएंगे। देखें कितना सारा पानी मैंने उसको प्याज में से निचोड़ा है, और ये पानी अगर उसमें कीमे में मिल जाए ना तो कीमा जो है वो सही तरह जुड़ता नहीं है, फट जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कीमे को निचोड़ लें। ठीक है, अब मैं इस चॉपर में ये सब चीज़ें डालती जा रही हूँ, और इनको कीमा भी इसमें डाल दूँगी, और ये सब डंडियों के साथ हरा धनिया भी पीसना है। ठीक है, तो ये सब मैं डाल के चॉप करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, प्याज, जो हरी मिर्च, हरा धनिया, और ये मैंने 2 इंच टुकड़ा लिया था अदरक का, वो है। और ये 8-10 जो है लहसुन के जवे हैं। ठीक है, इन सबको मैं पीसती हूँ, और साथ में इनके कीमा भी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पीस लेती हूँ ताकि एक जान हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं पीसती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ सारा मिला के।
ये अच्छी तरह पीस गया है कीमा, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। ठीक है, अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक है। नमक ज़्यादा इसलिए नहीं डालना कि इसकी जो ग्रेवी बनेगी उसमें भी नमक जाएगा, तो इसलिए एहतियात से डालें। और फिर ये मैं 4 टेबल स्पून इसका डाल रही हूँ ये जो मैंने पीस के रखा है, भर के ये डाल रही हूँ। 1 2 3 4, और फिर वो इसमें साथ वो भी था ना पॉपी सीड्स, तो ये सब मिला के ये पूरा हो गया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिला के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अंडे वो उबले हुए हैं, उनको छील के दिखाती हूँ आपको। ये अच्छी तरह मिक्स कर लूँ पहले मैं। अच्छा जी, ये मेरे पास अबाउट 1 टीस्पून के करीब घी है, ये मैं इसमें मिला रही हूँ। ज़रा सा मेरे अच्छा रहेगा क्योंकि ये चिकना वाला इसमें चिकनाई नहीं थी कीमे में, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये घी डाल के और फिर मैं इसको मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं घी इसलिए डाल रही हूँ कि ये बिल्कुल रूखा रूखा कीमा था, इसमें कोई चिकनाई नहीं थी। देखें, ये मैंने थोड़ा सा अपने हाथ पे दही लिया है और ये एक समझे ये जैसे चपली कबाब बनाते हैं ना, उस साइज़ का मैंने ये लिया है कीमा। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से अब मैं एक अंडा लेके और इसको अच्छी तरह से इस पर लपेट लूँगी ताकि कहीं से अच्छी तरह ये चिपक जाए अंडे में और पकते वक्त ये अलग ना हो, चिपका रहे। क्योंकि बहुत दफ़ा अगर आप सही तरह से इसको वो नहीं करेंगे तो ये इस तरह से टूटने लगता है। तो आपको अच्छी तरह से इसका ये करना है, दबा दबा के इसको चिपकाना है। हाथ में दही इसलिए लगाने कि वो इवनली स्मूथली ये चिपक जाए। ठीक है, ये मैं इसी तरह सारे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए इसको अच्छी तरह से ये चिपक जाए, ये देखें इवनली चारों तरफ से ऊपर नीचे सब इवनली चिपक जाए। तो ये एक चीज़ आपको मैं बताऊं, मुझे याद है हम लोग जब सिलबट्टे पे पीसते थे ना, तो वो कीमे में जो एक वो होती थी ना बात, ये तो फरेरा फरेरा लगता है कीमा, वो तो ऐसा लसीला कीमा होता था कि आप सोच नहीं सकते। मैं अभी भी यूज़ करती हूँ सिलबट्टा, लेकिन आजकल क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मेरे शोल्डर में, इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। वरना मैं इस तरह की चीज़ें कोशिश करती हूँ कि जो ऑथेंटिक तरीक़ा है उसी से बनाऊँ। आप कभी आपके पास हो कोई जो आपको बना दे, सिलबट्टे पे पीस दे और आप चॉपर में पीस दें, आप दोनों का टेक्सचर देखिएगा, आपको खुद ही नज़र आएगा कि कितना फ़र्क है। इवन शामी कबाब भी मैं कोशिश करती हूँ कि सिलबट्टे पे ही पीसूँ। ये मैंने अंडे जो हैं नरगिसी कोफ्ते बना लिए हैं। मैंने 11 अंडे उबाले थे, 11 बन गए हैं। और ये कीमा मैंने ज़्यादा ही रखा था क्योंकि मेरे भांजे को जो हमारी दिल्ली वालों की शब्दें होती ना कोफ्ते और गाजर वाली, उसको वो चाहिए। तो मैंने इसीलिए ये मैंने कीमा ज़्यादा लिया था कि इसमें अब मुझे सिर्फ जो शब्देख के लिए इसमें मुझे पिसी हुई सौंफ मिलानी है, और वरना सारा मसाला वही होता है जो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। सिर्फ इसका एक फ्लेवर जो है इसमें वो उससे एनहांस होगा पिसी हुई सौंफ से। तो ये मेरे बन गए हैं। अब मैं आपको जो सामान डालूंगी, जो ग्रेवी बनाऊंगी, शोरबा जो बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सब चीज़ें ये मैं अभी अलग कर देती हूँ, इनको तलना नहीं है, इनको बहुत एहतियात से वो जो ग्रेवी मैं भूनूंगी उसमें आराम से उतारूंगी इनको। जी, अब मैंने पतीली में वो तेल डाल दिया है, अबाउट 3/4 कप। ठीक है, तेल डाल दिया है। ये मेरे पास लाल प्याज है, ये कच्ची छोटी एक मीडियम साइज़ की प्याज है,
अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 कप दही है, और ये पिसा हुआ धनिया, शाही काला ज़ीरा, ये 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 10-12 काली मिर्ची, 4-5 बड़ी छोटी इलायची, 1 फूल, 5-6 लौंग, 3 बड़ी इलायची, और ये 1 टुकड़ा दालचीनी का। ठीक है, तो अब मैं ये करने वाली हूँ कि पहले इन दोनों प्याज को ज़रा पीस लूँगी, इनका पेस्ट बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये तेल गरम हो रहा है, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ पहले। ठीक है, ये डालती हूँ, फिर एक जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक है, ये अदरक हो गया, ये लहसुन का पेस्ट हो गया। अच्छा, जो मैंने वो प्याज पीसी है, कच्ची वाली प्याज और ब्राउन प्याज, उसमें वो दही थोड़ा सा डाल के उसमें पीसी है मैंने, तो उससे ये है कि पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस ये ज़रा सा भून जाए तो फिर इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं दूसरी चीज़ें डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं ये जो प्याज पीसी हुई है पेस्ट वो डाल रही हूँ दही में जो मैंने पीसी है। ठीक है, ये डाल रही हूँ, इसको इसमें जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको और मिला लूँगी। ठीक है, और हल्की आंच पे ही करना है क्योंकि ताकि दही ना फटे, क्योंकि ये दही इसमें है तो एहतियात से करना है, दही ना फटे। तो बस ये करके अब मैं दूसरा वो डालती हूँ, पानी जार में डाल के और डालती हूँ। अच्छा, अभी सिर्फ इसमें मैंने अदरक लहसुन दोनों प्याज़ों का पेस्ट और दही डाला है। ठीक है, अब मैं इसमें ये जो बाकी के मसाले हैं ये भी डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि ये एक साथ भून जाएंगे। ये देखें, और हल्की आंच पे करना है। एक दफ़ा अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए तो दही फिर फटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो दही फटा हुआ फुटियाँ पड़ी हुई अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये मैं हल्की आंच में इसको भून के फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है, तो ये जो इसमें जार में जिसमें मैंने दही और प्याज पीसा था उसमें मैं पानी डाल के इसको और वो कर रही हूँ, और अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। फिर इसमें आराम से वो नरगिसी कोफ्ते उतारूँगी। अच्छा, आप नोट करें, मैंने फ्लैट बेस का पतीला लिया है ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए, अलग अलग रहें, वो फ्लैट उस पर रहें। तो उसमें ये है कि वो टूटने का भी डर नहीं होता, और चमचा क्योंकि नहीं चलाना, पतीली को पकड़ के हिलाना होगा जब तक कि वो अच्छी तरह से भुन नहीं जाए। ठीक है, तो ये बस ज़रा सा ये भून जाए तो फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। अच्छा जी, अब मैं एक एक कोफ्ते को अपने हाथ से एक दफ़ा और दबा दबा के ना इसमें रख रही हूँ। ठीक है, इसको एहतियात से रखना है और चमचा बिल्कुल नहीं चलाना, इसको दबा दबा के वापस, और ये ताकि ये फटे नहीं, बिल्कुल सेट हो जाए स्मूथ। और ये इस तरह से मैं डालती जा रही हूँ। ठीक है, हल्दी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है इसमें, क्योंकि हम दिल्ली वाले जो हैं वो कौरमे में और इस तरह के जो सालन होते हैं उसमें हल्दी नहीं डालते। अवध और वो जो यूपी और लखनऊ वाले लोग हैं वो हल्दी डालते हैं। आप देखें, हमारे जितने दिल्ली वालों के कौरमे आप देखेंगे उसमें हल्दी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये मैं डाल के सारे आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनूंगी, इसका जो कीमे का पानी है वो छूटेगा। ठीक है, तो ढक दूंगी अभी, और फिर इसको 10 मिनट बाद फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से पकड़ के और फिर ऐसे ऐसे इसको हिलाऊंगी, चमचा बिल्कुल नहीं लगाना है, ये हिलाती रहूँगी और ये इसी तरह पक जाएगा। ठीक है, ब्राउन प्याज जो है वो उसको अभी कलर इसका ब्राउन हो जाएगा जब ये अच्छी तरह पकेगा। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ, आधा घंटा लगेगा इसको पकने में।
तो मैं आधे घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। जी देखें, ये तैयार है और मैं अब इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस वक्त भी गर्म है, लेकिन मैं आपको इसको डिश आउट करके और दिखाती हूँ कि ये शोरबा वगैरह कितना है और किस तरह से सर्व करना है। नान के साथ खाएं, मज़ा आएगा। ये देखें, सालन तैयार है। अब मैं बस ये डिश आउट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ और ले जाके टेबल पे रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं फिर। अच्छा जी, देखिए मैंने सारे कोफ्ते ये निकाल लिए हैं, नरगिसी कोफ्ते, और मुझे लग रहा है इसमें शोरबा ज़्यादा है, तो मैं कोफ्ते हटा के इसका शोरबा कम कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत पतला और ज़्यादा शोरबा नहीं होता है, तो मैं इसको ज़रा सा कम करके दिखा रही हूँ, छोड़ रही हूँ इसको, थोड़ा सा ये कम हो जाए शोरबा, और मैं फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैंने आज नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं। ये मैंने बग़ैर शोरबे के एक तरफ रखे हुए हैं और यहाँ मैंने शोरबे के साथ रखे हैं। ये नान के साथ आप इसको खाएं, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छी तरह हैं, इजी हैं बनाना, मुश्किल नहीं है। और उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, तो अब मैं आपको चलती हूँ किचन में और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, नान घर का नहीं है, लेकिन मैं बनाती हूँ घर में भी, और भी बना के दिखाऊंगी। और रमज़ान के लिए पराठे वगैरह फ्रीज़ करने हैं, तो वो भी बना के रखूँगी, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो चलें, ये देखते हैं, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी वाइज हर चीज़ आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको, आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में, और आप लोग ज़रूर बना के और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ठीक है ना? ओके।